अच्छा, हम कहाँ पे थे? हम डमी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। डमी लिस्टिंग क्रिएट करके केस ओपन करना था, केस ओपन कर लिया, उसके बाद हमने कंटेंट बना लिया। कंटेंट बनाने के बाद मीनवाइल अच्छा, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के ऊपर भी हम थोड़ी सी तवज्जो देते हैं। जब आप कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं ना, जो आपके बुलेट्स होती हैं, ठीक है, और जब आप ईबीसी कंटेंट ब्रांड रजिस्ट्री ले लेते हैं, उससे आपको ईबीसी कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो जो आपकी बुलेट्स होती हैं ना, हर बुलेट बेसिकली आपका एक प्रोडक्ट का फीचर या क्वालिटी या यूज, ठीक है, ये चीज़ डिस्क्राइब कर देती है। अब इन चीज़ों को ना आपने पिक्टोरियल वे में भी डिस्क्राइब करना होता है। अ, दिखाता हूँ। अब पिक्टोरियल वे में क्या होता है कि अब ये देखें जी, मैंने उसको कहा कि एक्सीलेंट क्वालिटी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और डिज़ाइन है बहुत अच्छा, हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है, यूजेस बहुत सारे हैं, रीफिल भी हो जाता है, रीयूज भी हम कर सकते हैं, इसको धो के आप यूज़ कर लें, लाइट वेट है, ठीक है, और एप्लीकेशन वगैरह बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अब इसके अंदर ना डिफरेंट यूजेस दिखाए हुए हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। इसी यहाँ पे भी ये यूज दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है जी, लाइट है, पोर्टेबल है। अब ये आपकी जो बुलेट्स होंगे ना, ठीक है, उस बुलेट के लिहाज से आपने अपने प्रोडक्ट को क्या कहते हैं ट्यूटोरियल वे में भी आपने डिस्क्राइब करना है। ये देखें, ये ज़्यादातर आपका ईबीसी कंटेंट में यूज़ होता है, ठीक है। आपने जो कंटेंट प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्वालिटी में बता रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। इसलिए मैंने डायमेंशन बता दिए हैं कि भाई ये छोटा है, ये परफेक्ट साइज है इस प्रोडक्ट का, और ये कुछ तरीके से इसके अंदर मैंने पूरी चीज़ें बताई हैं कि जी क्या टेक्निक। अब मैं साथ फनल देते हैं जी, हम प्रोडक्ट के साथ फनल देते हैं, ठीक है। तो मैंने जो दिखाया जी कि बॉटल को फिल करने के लिए आपके लिए बहुत इजीली आप फनल यूज़ करें और उससे आप फिल करें, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट की, अब ये स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स का भी मैंने बता दिया अलग, ठीक है। मकसद ये है कि आपने जो कंटेंट प्रिपेयर करना है, जो भी आप बुलेट्स बनाएंगे, उनको आपने पिक्टोरियल वे में भी डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। पिक्टोरियल वे में देखें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है प्रोडक्ट, और कस्टमर को बेसिकली मार्केटिंग के पर ये थिंकिंग है हमारे, और इन चीज़ों का आइडिया आप अपने कंपेटिटर से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ इन चीज़ों का आइडिया भी ले सकते हो, कंटेंट का आइडिया भी मिल जाता है आपको, और उसके अलावा जो आपकी पिक्चर्स होती हैं उन्होंने किस तरीके से बनाई हुई हैं, वो उस चीज़ का भी आइडिया मिल जाता है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये प्रोडक्ट है, कब है ये देखे ना, हर किसी ने ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें दिखाई हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ से आप आइडिया ले लें, इसका एक ईजी कंटेंट नहीं, इसकी बहुत ही बेसिक फीचर्स हैं, इसका कंटेंट भी कोई इतना खास नहीं बना हुआ, और इसके पास ही मुझे कंटेंट भी ठीक है। इसे भी उसी लिहाज से तो खैर
जितना बेहतर कर सकते हैं ना, हमने देखना है कि आपका आपके कंपेटिटर किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों का आइडिया ना यार, आजकल ना बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आपके पास पिंटरेस्ट है, आपके पास रेडिट है, ठीक है, आपके पास इंस्टाग्राम है। वहाँ पे आपने ना सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखना है, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, बहुत सारी इनोवेशन मिल जाएंगी, ठीक है। और किस तरीके से मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों को चीज़ क्या पसंद आ रही है, ठीक है। और इमेजेस के भी डिफरेंट आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ना, आप लाजमी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपना प्रोडक्ट रिसर्च करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको काफ़ी सारी जो क्या कहते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, जो न्यू कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे, जो प्रोडक्ट के जो मार्केट के अंदर बेसिकली जो चीज़ लाइक ट्रेंडिंग है ना, उन चीज़ों का आइडिया आपको होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होती है कि आप किसी भी फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी है या कोई एथलीट है या ब्लॉगर है कोई भी, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर फॉलोइंग है, ठीक है। तो अब जिस तरह से कौन था वो, सॉरी, हाँ हाँ, मैं वैसे ही आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था। यार वो एक ब्लॉगर था, एक वो मेरे ख्याल से दुबई का था या सऊदीया का था, कोई ऐसी अरबी था। वो पाकिस्तान आया हुआ था पिछले दिनों और उसने काफ़ी सारी वीडियोस भी अपलोड की हुई थी, और फूड ब्लॉगर था बेसिकली, ठीक है। तो अब इस तरह के ब्लॉगर को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर है। अब लोग इसको देखना पसंद करते हैं, ठीक है, उसकी काफ़ी सारी फॉलोइंग है। लोग देखते हैं जी उसकी वीडियोस कहाँ पे गया, उसने क्या किया, क्या खाया, उसने क्या रिव्यू दिया, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ जी कि भाई मेरी फॉलोइंग हो जी, मेरे रेस्टोरेंट के लोग आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह के ब्लॉगर्स को ढूंढ लूँगा, ठीक है। और उनको मैं कहूँगा जी आप आएँ, आप मेरे रेस्टोरेंट पे विज़िट करें, आप खाना खाएँ और आप रिव्यू दें, ठीक है। आप उसको बहुत अच्छा प्रेज़ेंट करें, बहुत अच्छा खाना दें, ठीक है। आप उसको पैसे देने चाहें तो पैसे भी दे दें। पैसे दे के भी मतलब लोग विज़िट करते हैं आपके पास आके कि ना हम आपको पे करेंगे, आप आएँ, आप आके जी हमारे बारे में लिखें, ठीक है। तो अब वो बंदा आएगा, उसकी एक पर्टिकुलर फॉलोइंग होगी। तो जब वो अपनी फॉलोइंग को एक चीज़ रिकमेंड करेगा ना, तो ऑब्वियसली वहाँ से आपको सेल्स का एक चांस मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है बेसिकली। वो एक इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर जो है, और वो जो उसकी मार्केट है, जो उसको फॉलो करती है, वो उन पे इन्फ्लुएंस करता है। वो जो भी बात करता है, जो भी रिकमेंड करता है, वो बिहेवियर है, ये बिहेवियर नोट किया गया कि जो उसको फॉलो करता है, वो जो भी रिकमेंड करेगा वो काम करेंगे, ठीक है। तो अब इस लिहाज से यूएस में, यूके में, कनाडा में, जर्मनी में, हर मुल्क में ना, हर कैटेगरी से, हर निश से रिलेटेड आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो हाउस होल्ड की चीज़ों के बारे में बताते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो मतलब टूल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको हर कैटेगरी से रिलेटेड मिल सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि आपका जिस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उस कैटेगरी से रिलेटेड आपने इन्फ्लुएंसर ढूंढना है। उसको आप कुछ पे करें या उसको आप अपना प्रोडक्ट भेजें और उसको कहें कि आप इसके ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू दे दें उन्होंने, ठीक है। आप पोस्ट कर दें, आप वीडियोस बना दें। आप अगर उन्हें पे करेंगे तो फिर वो लाइक उनके पैकेजेस भी होते हैं जी, आप एक दिन के लिए आप अगर हमें इतने पैसे देंगे तो मैं सारा दिन मेरे प्रोफाइल के ऊपर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट आएंगी और मैं स्टोरीज में भी आपके प्रोडक्ट की वीडियोस चलाएंगे हम। और फॉर एग्जांपल उसमें एक और चीज़ ये होती है कि आप कूपन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। आप अगर ये चाहते हैं ना कि आपको पता चले कि इस इन्फ्लुएंसर से मुझे क्या रिजल्ट मिला है, तो आप एक कूपन जनरेट करेंगे और सिर्फ आप उस इन्फ्लुएंसर के साथ शेयर कर देंगे वो कूपन, ठीक है। तो क्या होगा कि वो इन्फ्लुएंसर जब अपनी मार्केट में वो कूपन कोड शेयर करेगा, ठीक है, आप दें यहाँ पे कूपन
का ये वाला कोड डालेंगे तो आपको इधर डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे ये होता है कि जितने भी कूपन रिडीम हुए होंगे आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस इन्फ्लुएंसर को जो पे किया था तो उसका रिजल्ट मुझे ये मिला। यदि वो इतने कूपन मेरे रिडीम हुए तो पता चल जाएगा आपको कि मुझे इतनी सेल करनी है। ठीक है, वो एक ये भी तरीका है आप क्या रिजल्ट मिलते हैं वो भी आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं। अच्छा, ब्रांड नेम और लोगो जो होता है ना, जब आपका प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन होता है आपने तब ये फाइनलाइज कर लेना ब्रांड नेम और लोगो। ठीक है, क्योंकि आप जब भी ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करते हैं ना तो आपको अमेजोन कहेगा कि आप मुझे अपने प्रोडक्ट की विद पैकेजिंग विद ब्रांड नेम और लोगो अगर आपने यूज़ किया, ठीक है, उसकी पिक्चर दे दीजिएगा। तो जब वो आप अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर करवा लेते हैं तब तक आपका ये दोनों चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, ब्रांड नेम भी और लोगो भी। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब अब जैसी आपकी इन्वेंट्री फाइनलाइज होती है, क्योंकि आपके पास तो यहाँ पे तो नहीं होती ना, आपके पास चीज़ें आपकी इन्वेंट्री चाइना में है, चाइना से चली जाएगी सीधा यूएस में कनाडा में, ठीक है, जहाँ पर भी चली जाएगी आपके हाथ में ही आएगी, ना ही आपके हाथ में प्रोडक्ट होगा ना ही आपके हाथ में पैकेजिंग होगी। ठीक है, तो उससे पहले ही आपने जो उसका डिज़ाइन होता है जो उसकी पैकेजिंग होती है उसके ऊपर आपने अपने ब्रांड नेम और लोगो दोनों चीज़ें आप फाइनलाइज करके कर चुके हों और आपने वो ही प्रिंट करवा के प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, उससे फिर ये होता है कि वो अमेज़न कहता है कि आप मुझे टेबल पे रख के पिक्चर बना के दें, हाथ में आपने प्रोडक्ट को अच्छे से किया और आप पिक्चर बना के दें। ठीक है, और वो लाइक रियल लाइफ स्टाइल पिक्चर होनी चाहिए, कोई एडिट भी नहीं होनी चाहिए, एडिट करेंगे तो ऊपर रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें आपने पहले से फाइनलाइज कर लेनी होती हैं। आपका जो ब्रांड नेम होता है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ही कॉमन ब्रांड नेम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर फिर वही इन्फ्रिंजमेंट का ऑप्शन भी आ सकता है, इन्फ्रिंजमेंट की केसेस आती हैं। ठीक है, तो आपका बहुत ही यूनिक नेम होना चाहिए ब्रांड नेम। और क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लोगो डालना है तो वो भी डालें, अगर लोगो नहीं डालेंगे तो उसका भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो आ, आप ट्रेडमार्क लेते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक वर्ड ट्रेडमार्क होता है और एक डिज़ाइन ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, वर्ड ट्रेडमार्क होता है कि आपका सिर्फ जो नेम है ना, तो आपका ब्रांड नेम है जो वो आपने रजिस्टर करा। ठीक है, जो डिज़ाइन ट्रेडमार्क होता है ना उसके अंदर एक आप इमेज भी उनको सबमिट करवाते हैं कि ये मेरा ये मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, लाइक मैकडोनल्ड्स का एम होता है ना, सिर्फ एम, वो उसका डिज़ाइन ट्रेडमार्क है। ठीक है, अब वो उस तरह का एम कोई भी नहीं यूज करता, येलो कलर में उस तरह का एम कोई भी नहीं यूज करता। ठीक है, उस फ़ॉन्ट में वो बेसिकली उसमें उस फ़ॉन्ट का ट्रेडमार्क लिखा हुआ है। अब मैकडोनल्ड्स पूरा जो वर्ड है वो वर्ड का भी ट्रेडमार्क उसके पास है और डिज़ाइन जो है मैं सिर्फ उसका भी ट्रेडमार्क उसके पास है। ठीक है, तो दो तरह के ट्रेडमार्क होते हैं, आपकी मर्जी है, आप हम हमारा काम वर्ड ट्रेडमार्क से भी जाता है। ठीक है, तो आप बेशक सिर्फ वर्ड ट्रेडमार्क लें, उससे भी आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप डिज़ाइन ट्रेडमार्क भी अगर आपका दिल करे आ जाइए। मेरा इतना घंटा उसने डिज़ाइन ट्रेडमार्क ले लिए, एक घंटा उसने वर्ड ट्रेडमार्क, दोनों के काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये है देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस यूके का। ठीक है, यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल यूके है ना, तो यूके में आपने ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपीराइट डिजाइन जो भी चीज़ें ये चीज़ें जितनी भी होती हैं ना वो इस वेबसाइट से होती हैं। ठीक है, तो आपने जब ट्रेडमार्क लेना होता है ना, हमें वेब रजिस्टर करवाना है, हमने ये EORI नंबर लेना है, कुछ भी लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जब भी आप कोई ब्रांड नेम फाइनलाइज कर देते हैं ना तो आपने हमेशा यूके, यूएस, कनाडा हर मार्केट का अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस होता है। ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे
और अभी मैंने ट्रेडमार्क खोला था। ट्रेडमार्क में मैं आऊँगा, मैं सर्च करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने बाय नंबर सर्च करना है, ऑनर के नेम के साथ सर्च करना है, या कीवर्ड या फ्रेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप अपना जो यूनिक आपने ब्रांड नेम रखना है ना, वो आप सर्च करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये वो बता रहा है जी कि रजिस्टर्ड है, 1980 से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और हर क्लास का अलग वो बता रहा है, 29 क्लास में भी है, 30 क्लास में भी है, 22 क्लास में भी है, ठीक है। और ये 96 में भाई ने लैंड ट्रेडमार्क भी लिया हुआ है, 1996 में दोनों में, ठीक है। और ये सारी क्लासेस उसने इकट्ठी रजिस्टर करवाई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे चेक करना होता है कि आपका जो नेम है वो नहीं आना, ठीक है। अब मैंने अभी रिसेंटली ये करवाया मैंने एक ट्रेडमार्क, तो हम क्या इस नेम से कोई भी नहीं था, और ट्रेडमार्क में देखें एक ही है ये, अभी जो हमने करवाया है, ठीक है। तो आपका नेम यूनिक होना चाहिए, उस लिहाज से आपने फिर प्रोडक्ट को कहते हैं, आपने अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा शिपमेंट प्लान और ब्रांड रजिस्ट्री, ये दो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। ब्रांड रजिस्ट्री आप करवाते हैं, अच्छा जी, ब्रांड रजिस्ट्री का मैं बता रहा था। आप सबको बहुत ज़्यादा आपको चल नहीं करते पता नहीं यार।